नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। जी हां, स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करने वाले हैं कृषि कानून और उसके लिए विरोध कर रहे किसानों के बारे में और किसानों को संतुष्ट करने के लिए कोशिश कर रही सरकारों के बारे में। आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 5 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान जमा हुए हैं और इस बीच किसानों के विरोध प्रदर्शन पर केंद्र सरकार एक्टिव हो गई है, जिसके बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को बातचीत के लिए बुलाया है, जहां दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच बातचीत होगी और ऐसे में सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच मंथन से शायद कोई हल निकल जाए। सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बातचीत की अगुवाई करेंगे। आपको बता दें कि किसान पिछले 6 दिन से दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। ऐसे में क्या सरकार की बातचीत के पहल से किसान मानेंगे, इस पर हर किसी की नजरें हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इससे पहले एनडीए के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल ने भी अब अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने किसानों की मांगों पर केंद्र से विचार करने की मांग की और कहा कि यदि अगर काले कानूनों को रद्द नहीं किया गया तो वे एनडीए को अपना सपोर्ट जारी रखने के बारे में विचार करेंगे। तो वही आपको बता दें कि इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अजय अरोड़ा जी, नेता कांग्रेस, वो जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। अजय जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जी जी उमंग जी। जी अजय जी, विपिन शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक है। विपिन जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद। साथ ही साथ रामपाल जाट जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं। रामपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उमंग जी, ऐसे विषयों को लेने के लिए धन्यवाद जी। संदीप दुबे जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, नेता है बीजेपी के। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी नमस्कार। जी बिल्कुल। सबसे पहले विपिन जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से लगातार गतिरोध बना हुआ था, 3 दिसंबर की तारीख घोषित कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी कोविड-19 और ठंड का हवाला देते हुए सरकार की तरफ से यह आदेश हुआ कि वो मीटिंग आज ही की जाएगी और 3 बजे का समय उसके लिए निश्चित किया गया है, विज्ञान भवन में होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उसकी अगुवाई करेंगे। क्या लगता है आपको कि आज क्या ये गतिरोध टूट सकता है? किसान क्या वापस जो जगह जिनकी खेत है वो सड़क से वापस अपने खेत की ओर मुड़ जाएंगे? विपिन जी, मामला इतना ज्वलन है जी कि पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए थी कि कोरोना काल में हम लोग जब जी रहे हैं और अब जो है सर्दियां भी बढ़ रही हैं, तो यहाँ पर अगर हमारा देश का अन्नदाता अगर सड़कों पे है और जी आंदोलन कर रहा है, आक्रोशित है, तो ऐसी नौबत आने से पहले ही स्थिति को संभाल लेना चाहिए था। जी। बहरहाल अब जब स्थिति थोड़ी सी ऐसी नौबत आ गई है कि सड़कों पे है किसान और आंदोलन कर रहे हैं, तो यहाँ पर यह समझना पड़ेगा, संवेदना दिखानी पड़ेगी और ये समझना पड़ेगा कि आप सरकार की अपनी तरफ से सिक्के के दोनों पहलू हैं। सरकार अपनी तरफ से एक नए जो 3 कृषि कानून लाई है सरकार की। अगर आप प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री की हमेशा एक उनका प्रयास रहा है कि देश को कुछ अच्छा दिया जाए जी। और अगर उनकी महत्वाकांक्षी योजनाओं की बात करें, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, उनका प्रयास ही रहता है कि कैसे, और अभी भी स्वदेशी को अपनाने की बात करते हैं, आत्मनिर्भर अभियान की शुरुआत हुई है। तो यहाँ पर यह समझाना पड़ेगा कि कहीं कम्युनिकेशन गैप आया है, जिसके कारण आज देश का अन्नदाता वो स्थिति आ गई है कि वो सड़कों पे आ गया है। और यहाँ पर इस समय ऐसी नौबत आ गई है कि बात कर रहे हैं कि दूध की सप्लाई बंद कर देंगे दिल्ली के लिए और ये सब बॉर्डर सील कर देंगे। तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि आज इसका हल निकलना चाहिए। और जो एक, क्योंकि देखिए नौबत क्यों आती है कि आज विपक्ष भी आपका हावी हो जाता है मजबूत। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, उसको सरकार को सवाल जवाब पूछने चाहिए। लेकिन जो एमएसपी को लेके एक भ्रम फैलाया गया है, वो सरकार का दायित्व बनता है कि वो उस भ्रम को दूर करें। क्योंकि अगर ये किसानों को आश्वस्त नहीं करा गया कि क्या कारण है कि उनको बताया जा रहा है कि आपका एमएसपी चला जाएगा, तो और वो चाहते हैं लिखित में मिले, उनको कुछ आश्वासन मिले, अध्यादेश आए, जो भी है। देखिए, किसान को जब तक आप आश्वस्त नहीं करेंगे तो ये आंदोलन जारी रहेगा। और यहाँ पर ये स्थिति बिल्कुल नाजुक बनी हुई है और ये समझना पड़ेगा कि समय रहते, क्योंकि ऐसे ना हो, मेरे को बड़ा दुख होता है बोलते हुए, ऐसे ना हो कि नागरिक संशोधन कानून भी जो आया था वो भी नागरिकता देने का कानून था, नागरिकता छीनने का तो कानून था नहीं। लेकिन उसके बावजूद नौबत ऐसी आ गई कि शाहीन बाग में आंदोलन करता इतने दिन बैठे रहे,
और वहां पर भी जब एक वार्ता का एक सिलसिला शुरू हुआ था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 3 वार्ताकार नियुक्त करे गए थे, उसके बाद भी हमने देखा कि जाफराबाद में जब हिंसा हुई और उसके बाद अलग अलग जगह पे पूर्वी उत्तर दिल्ली में जाके जो हिंसा हुई, जानमाल नुकसान पहुंचा, तो ये ऐसी नौबत ना आए, किसान उग्र ना हो, तो समय रहते स्थिति को अब संभाल लेना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। बिल्कुल विपिन जी, और ऐसा लगता है कि शायद इसी चीज को देखते हुए 3 तारीख को होने वाली मीटिंग, हालांकि हवाला दिया गया है कोविड का और ठंड का, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से किसान अब धीरे धीरे आक्रोशित होते जा रहे हैं, उग्र होते जा रहे हैं, कहीं कहीं छिटपुट घटनाएं भी सामने आई हैं। और सबसे बड़ी बात है, शायद यही एक बड़ी वजह है कि 3 तारीख को होने वाली मीटिंग 1 तारीख को रख दी गई। इसका जवाब संदीप जी से भी लेंगे, लेकिन उससे पहले अजय जी आपके पास मैं आना चाहूंगा। जिस प्रकार से देखा गया, ठीक है, अभी विपिन जी ने भी कहा और हम भी ये मानते हैं कि स्वस्थ लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना जरूरी होता है, लेकिन ये विपक्ष इतने दिनों से कहां पे था। और जब ऐसा लग रहा है कि 3 तारीख को होने वाली मीटिंग अब आज हो रही है 3 बजे और शायद गतिरोध टूट सकता है, तो अब तमाम विपक्ष के नेता, भले ही वो कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, शाहीन बाग की वो महिलाएं हो, वहां आने से किसी को कोई आपत्ति नहीं। और हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि वहां नहीं जाना चाहिए था, लेकिन पहले दिन से जो विपक्ष सिर्फ और सिर्फ ट्वीट या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार से सवाल कर रहा था, वो आज के दिन कैसे वहां पर पहुंचने लग गया? अजय जी। उमंग जी, मेरे देश की धरती उगले सोना हीरे मोती जी, और धरती पुत्र किसान हमारे अन्नदाता आज सड़कों पर हैं जी। और जहां तक आपने विपक्ष की बात की, इसका नेतृत्व किसान स्वयं कर रहे हैं जी, और हमारा पूरा समर्थन किसानों के साथ है जी। अगर किसान हमें आपकी बात पे आता हूं उमंग जी, अगर किसान चाहें या चाहते कि हम खुला समर्थन करें, हम नेतृत्व करें, हम उसके लिए तैयार हैं भी और थे भी, पहली बात जी। दूसरी आज जो सरकार ने 3 बजे की मीटिंग कॉल की है या उन्होंने बैठक बुलाई है किसानों की जी, इन्होंने एक चीज और की है, डिवाइड एंड रूल। इन्होंने पूरे संगठन नहीं बुलाए और किसानों के संगठनों में आक्रोश भी है, इन्होंने बांटने की कोशिश की है, यहाँ भी चाल चली गई है। और कल किस प्रकार से काशी के अंदर प्रधानमंत्री ने स्वयं इस बात की सिफारिश की नए कानून को लेकर और किसानों को समझाने का प्रयास किया और मार्केटिंग की, लेकिन किसानों को पता है कि ये जो कानून है उनके खिलाफ है। ये मानो उमंग जी, एक तो काला कानून किसानों पे, दूसरा डंडे, टीयर गैस, इसे हिंदी में आंसू गैस बोलते हैं, और कल सिंगू बॉर्डर पे किसानों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। ये कहाँ का लोकतांत्रिक व्यवस्था है? क्या किसानों को अपनी बात करने का अधिकार नहीं है? क्यों नहीं है? और नहीं अजय जी माफ कीजिएगा, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, यहां पर क्लियर कर दूं, जिन लोगों के ऊपर FIR की गई है वो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के उसमें की गई है, ना कि जो आंदोलन, जो शांतिप्रिय आंदोलन चल रहा है, जो भी लोग शांतिप्रिय ढंग से वहां पर बैठे हैं उनमें से किसी के ऊपर कोई FIR नहीं हुई है FIR। लेकिन जिन लोगों ने वहां पर दंगा फसाद फैलाने की कोशिश करी है और अभी नामजद FIR नहीं हुई है, अज्ञात लोगों के खिलाफ हुई है, वो भी उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने वहां पर जबरदस्ती में एक शांतिपूर्वक चल रहे आंदोलन को अशांति में ढालने की कोशिश करी। FIR उनके ऊपर हुई है, ना कि सारे किसानों पर हुई है। अजय जी। उमंग जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ जी। जब कोई आंदोलन होता है और आंदोलन गति प्रदान करता है जी, तो असामाजिक तत्व भी आ जाते हैं, ठीक है? बिल्कुल उन्हीं असामाजिक तत्वों के ऊपर FIR हुई है, ना कि संपूर्ण किसानों के ऊपर। अजय जी। लेकिन ये कहा गया अज्ञात किसानों पे, वो जरूरी नहीं किसान हो। नहीं अजय जी, अज्ञात किसान कहीं नहीं लिखा, अज्ञात लोग लिखा है। अजय जी ने बहुत अच्छी बोली है, मैं बिल्कुल इसका स्वागत करूंगा कि कम से कम इन्होंने माना है कि ऐसे अगर जब आंदोलन होते हैं तो उसमें बीच में कुछ असामाजिक तत्व आ जाते हैं जो पूरे आंदोलन को, पूरा उसका जो महत्व है उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, और ऐसा ही CA और NRC वाले आंदोलन में भी देखा गया था, असामाजिक तत्व उसमें आए थे, पूरे देश ने वो देखा था। और अब इस किसान आंदोलन को, किसान जो शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बात
कहना चाहते हैं। और हम मान भी नहीं सकते, विपिन जी आप भी कहीं ना कहीं मेरी इस बात से एग्री होंगे, कि जो किसान वहां पर मौजूद पुलिस वालों को रोटी खिला सकते हैं, सुबह शाम और रात का खाना खिला सकते हैं, वो इस प्रकार से उन्हीं पुलिस वालों के ऊपर पत्थर तो कभी नहीं फेंक सकते और सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जैसा कि अजय जी ने भी माना है, कुछ असामाजिक तत्व इस आंदोलन का रूप बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर हुई है और कहीं पर भी अज्ञात किसान शब्द का उपयोग नहीं हुआ है, अज्ञात लोगों के ऊपर ये इस शब्द का उपयोग हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अजय जी, विपिन जी, आपके पास में आऊंगा, संदीप जी से भी जवाब लेना है। उससे पहले कुछ किसानों की कुछ प्रतिक्रिया आ रही है आज होने वाली उस बैठक के ऊपर, दर्शकों को वो प्रतिक्रिया भी सुना देते हैं। उसके बाद संदीप जी भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, रामपाल जी भी इंतजार कर रहे हैं, पहले प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। केंद्र सरकार ने हमें बातचीत के लिए बुलाया है, तो हम जो पंजाब के 30 संगठन हैं वो बातचीत के लिए जा रहे हैं और हमारी मांग है कि जो तीनों लॉज हैं उनको रिपील किया जाए और एमएसपी को जो हमारा लीगल राइट बनाया जाए और प्रोक्योरमेंट की जो सरकार की वो गारंटी करे। तो इन बातों के लिए हम जा रहे हैं। 3 बजे मीटिंग है और एक तो ये मैं इस तरीके से देखता हूँ, जैसे सरकार ने कहा है कि कोरोना की वजह से या सर्दी की वजह से मीटिंग बुलाई है। मैं सरकार को कहना चाहूँगा कि कोरोना सर्दी आज कल नहीं हुई है, ये मीटिंग इसलिए बुलाई है, लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। और दूसरा मैं ये चाहूँगा जो भी प्रतिनिधि हमारे जाएं सरकार से बातचीत करने के लिए, किसी भी झूठे आश्वासन पर या आगे की किसी तारीख लेकर ना आए। हमें इससे कोई नाराजगी नहीं है, किसको बुलाया किसको ना बुलाया, जो भी जाएंगे वो सुलझे व्यक्ति जाएंगे। और इस सारे देश के अंतिम छोर पर जो किसान बैठा हुआ है बिल्कुल निम्न स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर, उसकी सोच को लेकर के जो निर्णय लेंगे अगवानी लोग, तो ये जनता मानेगी। अगर वो सरकार ये चाहती है कि गुमराह करके बीच बचा कर रास्ता निकाल के इनको उठा दिया जाएगा, चाहे वो फैसला कुछ भी करे अगवानी लोग, ये जब जनता के समझ में आएगी बात बिल्कुल, तो मानेंगे, ये उठेंगे। नहीं तो ये जनता 6 महीने का राशन ले। तो जिस प्रकार से अभी आपने देखा कि जो ये बात भी गलत फैलाई जा रही थी, यहां पर मैं इस चीज को भी उल्लेखित करना जरूरी है कि ये भी अफवाह उड़ाई जा रही थी। जैसा कि अजय जी आपने भी बोला, तो आपके लिए भी मैं बोलना चाहूंगा कि किसानों को बांटने की कोशिश की गई। ये वही किसान है जो वहां पर बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता किसको बुलाया किसको नहीं बुलाया। 32 किसानों के प्रतिनिधियों को वहां पर बुलाया है, या फिर यूं कहे 32 किसानों के संगठनों को या 32 किसान की समितियों को बुलाया है। और जो वहां पर जो किसान बैठे हैं इतने दिनों से, उन्होंने साफ कर दिया है कि हमें नहीं मतलब है किसे बुलाया किसे नहीं बुलाया, लेकिन 32 लोग हमारे वहां पर जा रहे हैं और वो हमारा इस पूरी समस्या का हल लेकर आएंगे। और हमें कानून जो बना है कृषि कानून, उसके खिलाफ आपत्ति नहीं है। बस जो चीज बुनियादी हमारी 3 मांगे हैं वो आप इस बिल में या तो आप चेंज कर दीजिए या अमेंडमेंट ला दीजिए, हम यहां से उठ के चले जाएंगे। रामपाल जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से अभी आपने भी सुनी इन सब किसानों की प्रतिक्रिया, अजय जी भी बोल रहे थे कि समस्त विपक्ष किसानों के साथ में खड़ा है, हर मोर्चे पर खड़ा है। क्या आपको लगता है कि अब जो 3 बजे जो मीटिंग होने वाली है, 32 संगठन वहां पर जा रहे हैं, या फिर यूं कहें 32 आप लोगों के प्रतिनिधि वहां पर जा रहे हैं, और जो अफवाह फैलाई जा रही है कि यहां पर बांटने की कोशिश की गई है, क्या आपको भी लग रहा है कि बांटने की कोशिश की गई है? रामपाल जी। जी। देर आए दुरुस्त आए जी। ये सही दिशा में उठाया गया सही कदम। जी। किसी भी आंदोलन का, युद्ध का जो समापन होता है जी, वो टेबल से होता है। जी। तो टेबल पे 3 की बजाय 1 तारीख को बुलाना, जी, ये अच्छा संकेत है। जी। दूसरा, इस सारे वार्ता की सरकार की ओर से अगुवाई करेंगे श्रीमान राजनाथ सिंह जी। जी। इसलिए हमें थोड़ी सी आशा इसलिए बंधी है कि जब राजनाथ सिंह जी 2012 में सरकार में नहीं थे जी, तब हमने राजस्थान के किसानों के आंदोलन के आधार पर एक निजी विधेयक तैयार किया था, न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद की गारंटी के कानून के लिए और खराबा की गारंटी के कानून जी, के लिए। जी। वो विधेयक का प्रारूप श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने अनुमोदन किया। इतना ही नहीं,
उनका रामपाल जी, ये जो खराबे की गारंटी का कानून है ये मैं ड्राफ्ट करूंगा जी। ये उन्होंने ड्राफ्ट किया। अब वो राजनाथ सिंह जी जिन्होंने वो कानून बनाया और उस कानून के प्रारूप के आधार पर लोकसभा ने 8 अगस्त 2014 को एक निजी विधेयक को सर्वसम्मति से विचारार्थ स्वीकार किया। जी। तो मैं सोचता हूं श्रीमान राजनाथ सिंह जी को किसानों के संबंध में वार्ता की अगुवाई करने का 6 वर्ष बाद मौका मिला है जी। इस मौके का किसानों के पक्ष में उपयोग करेंगे जो अब तक उनको मौका नहीं मिला था जी। इसलिए यदि उनका मन वो रहेगा 2012 का जी। तो किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनने का रास्ता साफ हो जाएगा जी। इससे पूरे देश में एक अच्छा संदेश जाएगा। और जो श्रीमान राजनाथ सिंह जी की छवि रही कि किसानों के बारे में विचार करते हैं, सोचते हैं, वो भी लोगों को अच्छी लगेगी जी। इसलिए उनके लिए भी मौका है, वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देंगे, हम जानते हैं जी। इसलिए ये आज की जो वार्ता है इससे हमको सबको आशा करनी चाहिए कि समाधान की दिशा में ये वार्ता जाएगी जी। और दूसरा जो बात है सरकार द्वारा फूट डालने का प्रयास, ये नई बात नहीं है, ये तो रट्टी पिटी बात है, सदा सरकार ये करती ही है। हाँ, यदि नहीं करती तो वह सभी किसान संगठनों को बुलाती, वो नहीं बुलाया जी। लेकिन जिनको भी बुलाया वो हमारे प्रतिनिधि है जी। कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन जो सरकार का नियत है वो जरूर सामने आ रही है कि वो इस आंदोलन को ये शो करना चाहती है ये केवल पंजाब का आंदोलन है जबकि पूरे देश के किसानों का आंदोलन है। सरकार ये शो करने से बच रही है, इसलिए ये जो रणनीतिक कदम है उसमें भी हमको तो आपत्ति नहीं है जी। सरकार अपनी रणनीति अपनाए तो अपनाए, वहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। कौन वार्ता में सम्मिलित होगा इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। विषय यह है कि जो विषय हैं, जो मुद्दे हैं, उनका समाधान अच्छे ढंग से हो और 2012 में जो किसानों के लिए विधेयक का प्रारूप तैयार किया जिसे लोकसभा ने 8 अगस्त 2014 को विचारार्थ स्वीकार किया, उसके आधार पर यदि पहल होती है तो ये पूरे देश के लिए शुभ संकेत रहेगा। बिल्कुल 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 रामपाल जी, आपने सही कहा। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आपने राजनाथ सिंह जी के पूर्व के उस विधेयक की आपने यहाँ पर चर्चा करी और जाहिर सी बात है कि किसानों के जितने भी लोग जा रहे हैं, अभी आपने भी कह दिया ठीक है सरकार है अपनी रणनीति तो बनाएगी ही बनाएगी, और वहां पर धरने पर मौजूद किसानों ने भी कहा कि सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया है, 3 तारीख की बजाय आज बुलाया, तो कहीं ना कहीं हमें भी ये लगता है कि आज ये गतिरोध टूटना चाहिए और सरकार को हमारी प्रमुख जो 3 मांगे हैं वो माननी चाहिए। संदीप जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जिस प्रकार से किसानों के समर्थन में जितने भी लोग वहां पर खड़े हैं, भले ही वो विपक्षी पार्टियां हो या किसानों के तमाम वो प्रतिनिधि हो, सब ने ये कहा है कि ये तो सिर्फ सरकार ने बहाना बनाया है। चलिए कोई बात नहीं, सरकार की आलोचना होती है, भले ही वो किसी भी पार्टी की हो, जब वो सत्ता में होती है तो आलोचना भी होती है। लेकिन सवाल यही है, सब कह रहे हैं, अभी रामपाल जी ने भी कहा कि देर आए दुरुस्त आए, तो क्या ये कदम पहले नहीं उठा लेना चाहिए था संदीप जी? और कहीं ना कहीं आपके इस कदम को किसान नेता, किसान संगठन और तमाम धरने पर मौजूद जो किसान है वो भी समझ रहे हैं, वो भी इसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि चलो ठीक है, देर से ही सही लेकिन सरकार ने बुलाया तो सही, और अब उन्हें उम्मीद है तो सिर्फ और सिर्फ उनकी जो प्रमुख 3 मांगे हैं। यहां पर एक चीज मैं यहां पर नोट करवाना चाहूंगा संदीप जी, एमएसपी की बार बार बात होती है, सब कहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, गृह मंत्री जी ने भी कहा, तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, सब ने कहा कि एमएसपी का तो कोई सवाल ही नहीं है, उसके ऊपर तो व्यर्थ विवाद हो रहा है। चलिए एक बार को मान लेते हैं आपकी बात, अगर उसका कोई सवाल है ही नहीं तो उसे उस कानून के अंदर शामिल क्यों नहीं किया गया? लिखित में किसान आश्वासन चाहते हैं, तो क्या आज आपको लगता है कि यह गतिरोध टूटेगा और किसानों को लिखित आश्वासन मिलेगा ताकि अन्नदाता सड़क से उठकर वापस अपने खेतों में लौटे? संदीप जी, देखिए, हम जितने लोग बैठे हुए हैं इस चैनल में और जो लोग भी आपके चैनल के माध्यम से सुन भी रहे हैं, तो इस देश का हर व्यक्ति किसान हित ऐसी है, वो कहीं ना कहीं किसान परिवार में जन्मा है। किसान परिवार से ही वो थोड़ा आगे बढ़ा, ज्यादा पढ़ लिख गया तो आप चैनल में आ गए, हम लोग कोई वकालत कर लिया, कोई डॉक्टर बन गया, लेकिन उसकी जड़ जो है कृषि ही। दूसरा, एक भारत के प्रधानमंत्री की बात है कि 21वीं सदी
में भारत का जो किसान है बंधनों में नहीं खुलकर खेती करेगा और 21वीं सदी का किसान जहां मन किया वहां फसल बेचेगा और जहां पैसा मिले वहां पर फसल बेचेगा। देखिए इस विषय को लेके जब बात आई और ये बिल बना तो पूरे देश में क्रांतिकारी बिल है, इसको स्वीकार करने की बिल्कुल आवश्यकता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हम सब लोग अगर किसान हितैषी हैं तो किसानों के हित में जो भी है वो सरकार भी करेगी, या किसान नेता है वो अगर सोच रहे हैं तो उनकी क्या दृष्टि है उस विषय पे वो सरकार जानने की कोशिश करेगी और अपनी बात बैठ के होगी। अभी पूर्व वक्ता जो बात बोल रहे थे मैं उनके बात से बहुत सहमत हूं कि हम सब लोगों का नैतिक कर्तव्य है, क्योंकि हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है और हम सब लोग को देश के लिए ही काम करना है, तो इसमें विवाद हो ही नहीं सकता और बैठ के जब बात होगी तो समाधान निकल जाएगा। होता है कि कभी कभी सरकार को लगता है कि वो बेहतर कर रही है, जो कृषि क्षेत्र में राजनीति करने वाले लोग हैं उनको लगता है कि नहीं ये उनके हित में नहीं है, तो समाधान तो बैठ के ही निकलेगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हम सब लोग अगर चाहते हैं, जैसे एमएसपी को लेके है, तो ये सोचने की जरूरत है कि ये जो 2-3 कानून संसद के अंदर पास हो गए हैं, या ये तीनों कानून में संवैधानिक स्तर पे दोबारा से चर्चा कराई जाए इन कानूनों को लेके सदन में, तो वो तो अभी संभव नहीं। लेकिन एमएसपी को लेके अगर आते हैं कि किसान चाहते हैं कि एमएसपी सरकार एक कानून बना के तय कर दे, तो ये सोची जा सकती है क्योंकि इस विषय पे विचारणीय हो सकती है। लेकिन ये जरूर है कि कृषि क्षेत्र में जो भी बदलाव होंगे और किसान नेता जो भी बात कहेंगे, जो प्रतिनिधि हैं किसानों के आएंगे, सरकार उनको सुनेगी और कृषि हित में जो भी फैसले होंगे वो लिए जाएंगे, ताकि कोई भी चुनी हुई सरकार मित्र वो लोकतंत्र में दिल जीतने का काम करती है, वो विरोध नहीं झेलती, वो नहीं चाहती कोई उसका एक भी व्यक्ति बुराई करे या विरोध करे। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से विपक्ष ने भ्रम फैलाया इस विषय को लेके, एक मित्र अभी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी झूठ, उनका जवाब मैं इसलिए देना पड़ेगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को लेके, प्रधानमंत्री से नीचे कांग्रेस के नेता ही सिर्फ बात नहीं करते, उन्होंने जो झूठ प्रधानमंत्री जी बोलते हैं उनको एक बार दिल पे हाथ रख के कोई भी राजनीति करने वाले लोग हैं वो देखें कि प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं या आप झूठ बोल रहे हैं, आप भ्रम का व्यापार कर रहे हैं। हमें भाषा बिल्कुल संयमित रखनी चाहिए सब लोगों को और मर्यादित रहनी चाहिए। मैं भी अब मर्यादित भाषा का कभी इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में जो साथी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें वो हमें रोल मॉडल मानते हैं, उन्हें बहुत आशाएं हैं हमसे। तो कृषि बिल को लेके मैं सिर्फ इतना कहूंगा, ये जो बिल है वो किसान विरोधी नहीं है। दूसरा, इस बिल को लेके जो संशय है और जो भी किसान साथी या किसान नेता या कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो जब संवाद आपस में होगी सरकार के साथ, वो संवाद के साथ वो जो भी गतिरोध है वो दूर हो जाएगी। पूर्व में सरकार ने इस गतिरोध को दूर करने की कोशिश की, हमारे नीचे के प्रशासन के लोगों ने बात करी, पहल भी हुई है, लेकिन उस पहल के बाद भी समाधान नहीं किया। ये जरूर मैं कहूंगा, सभी से आग्रह करूंगा कि इस देश को हम लोग अच्छी राजनीति में की तरफ लेके जाएं, और राजनीति जितनी भी हो रही है, मुझे लगता है कि आपके दृष्टिकोण से, हमारे दृष्टिकोण से, उसका जो भी स्वरूप हो, आम जनता को थोड़ा सा दुख लगता है। तो हम लोग को, आम जनता को अच्छा संदेश जाए, और कृषि क्षेत्र में जो भी विकास है जरूरी है क्योंकि 1991 में जब याराना पूंजीवाद आया तो कृषि क्षेत्र अछूता रह गया था। हर क्षेत्र में लोगों ने एक विकास को देखा है, उसको स्वीकार करने की आवश्यकता है। लेकिन कृषि क्षेत्र में भी अगर विकास होगा, आपको जान के हैरानी होगी, किसान का 1% बेटा किसान बनना चाहता है। आज ये किसान पे 1.5 लाख का कर्जा है। आज कृषि क्षेत्र में मशीनरी का कॉस्ट इतना ज्यादा है कि आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, आम किसान अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अगर किसान आत्महत्या कर रहा है, वो मेरी सरकार थी तब भी कर रहा है, अगर पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार कहीं थी वहां भी हो रहा है, सरकारें किसी की कहीं भी हो वहां भी हो रहा है। तो अगर किसानों को हम चाहते हैं कि वाकई समृद्ध हो और ये आत्महत्याएं रुके, तो हम सब लोग अपने दिल पे हाथ रख के सोचें कि जो प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया क्या गलत है। विपक्ष जिस तरह से गाली प्रधानमंत्री को दे रहा है, क्या देना चाहिए, उसे भी थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे। अजय जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अजय जी से भी जवाब लेंगे इसका। और एक सवाल और है मेरा अजय जी से, लेकिन अभी फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अजय जी आपसे सवाल करेंगे और संदीप जी जो पूछ रहे हैं उसका भी जवाब लेंगे। फिलहाल ले लेते एक छोटा सा ब्रेक।
लिया है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। खेतों से, खलियानों से, सड़कों की बदलती सूरत से, शिक्षा में बढ़ते कदमों से, पक्के होते मकानों से, तकनीक से दक्ष किसानों से, खुशहाल होते गांवों से, बदलते वक्त के साथ बदलती गांव की तस्वीर, गांव से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात से हम आपको कराएंगे रूबरू। न्यूज इंडिया का खास प्रोग्राम गांव की चौपाल, जल्द ही न्यूज इंडिया पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। बात कर रहे हैं हम कृषि कानूनों को लेकर विरोध में उतरे किसानों को लेकर और किसानों और सरकार के बीच में पैदा हुए गतिरोध को लेकर, जो कि अब से 2 घंटे बाद में 32 किसान संगठनों के साथ में उम्मीद लगाई जा रही है कि अब तो बातचीत से हल निकलना चाहिए। और ऐसी उम्मीद न सिर्फ किसान कर रहा है बल्कि सरकार भी कर रही है। अजय जी, आपके पास आना चाहूंगा। ब्रेक पे जाने से पहले संदीप जी ने भी कुछ सवाल उठाए थे, या फिर यूं कह सकते हैं कुछ आरोप लगाए थे कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैला रहा है, जबकि ये भ्रम फैलाने की स्थिति नहीं है। और तमाम ऐसे मुद्दे, भले विपिन जी हमारे साथ में लगातार बने हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं, CA NRC का उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया था, उस समय भी कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति फैलाई गई थी और बाद में जाके वो भी क्लियर हो गया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी फिर से किसानों के इस आंदोलन को, क्या अजय जी ऐसा नहीं लगता कि अब इसे एक राजनीतिक हथकंडे के रूप में अपनाया जा रहा है? क्योंकि 5 दिन से किसान वहां पर डटे हुए थे, एक भी पार्टी का नेता वहां पर नहीं गया, भले वो कोई सी भी पार्टी हो, मैं अकेले आपकी पार्टी की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक भी पार्टी का नेता नहीं गया। और जब आज बातचीत के लिए सरकार ने बुलाया है तो कल शाम से ही वहां पर तमाम लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है, एकदम से बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। अजय जी। उमंग जी, मुझे समझ नहीं आया जी, अभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने बात की, मुझे ये समझ नहीं आया, अगर ये कानून ठीक है, काला कानून नहीं है, तो किसान सड़कों पर क्यों? जी, मुझे ये भी समझ नहीं आया उमंग जी, कल देव दिवाली थी, प्रधानमंत्री ने दिया जलाया, मैंने भी दिया जलाया, मेरे घर पे दिया जलाया जी, हम दिया जला रहे थे, मैं साधुवाद देता हूँ जी, धार्मिक दृष्टि से। इधर हम दिया जला रहे थे, उधर किसान ठंड में आज 6ठा दिन रात को कड़कड़ाती सर्दी में बैठे हुए थे। तो हमें सोचना होगा। और आज भी मेरे साथी ने बोला, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जी, क्या प्रधानमंत्री जो भी बोल देंगे तो हम स्वीकार करेंगे? मैं इनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता जी। प्रधानमंत्री को हर बात सुनने का अधिकार है, हमें बोलने का अधिकार है। हम सकारात्मक सलाह देते हैं, हम विपक्ष में बैठ के हमने कोई ऐसी बात नहीं की जो प्रधानमंत्री को ठेस पहुंचे। हमने तो ये बोला कि प्रधानमंत्री जब मार्केटिंग करते हैं, अगर ये ठीक होता तो किसान सड़कों पे नहीं होते। अभी उमंग जी आपने बात रखी कि विपक्ष वहां दिखाई नहीं दिया, मैंने बोला किसानों ने नेतृत्व स्वयं किया। अगर किसान हमें बोलते तो हम नेतृत्व के लिए तैयार थे, और अगर इनकी आज बात नहीं बनती और किसान हमें आमंत्रित करते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं, बिल्कुल किसानों के साथ हैं। हमें ये भी समझ नहीं आया कि हाँ, एक चीज समझ आई उमंग जी मेरे को जी, जो प्रधानमंत्री की विशेषता है, हमें सीखना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी से कि दोस्ती क्या होती है। दोस्ती के लिए देश भी कुर्बान हो जाता है। वो 3 दोस्तों के लिए, जो इनके 3 दोस्त हैं, MRP फ्लोटिंग क्यों? आज सारा जो फसल का रेट तय करेंगे पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा, जमाखोरों के पास चला जाएगा। और मैं प्रधानमंत्री की दोस्ती पे बुराई नहीं कर रहा, दोस्ती में तो खरे उतरते हैं, उनको उन 3 दोस्तों का ख्याल है, 3 दोस्तों का। तो
अगर देश सर्वोपरि है, आज देश सर्वोपरि है। मैंने कहा ना, अभी विपिन जी ने भी बोला, मैंने भी बोला, भारतीय जनता पार्टी के साथी ने बोला, सबने बोला अन्नदाता। हम बड़े प्रेम से अन्नदाता कर रहे हैं, बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। आज छठा दिन है, 4 नवंबर 2020, उमंग जी 4 नवंबर 2020 किसानों की दिल्ली में बैठक हुई थी जी। पूरे देश के किसान आए थे, ना कि पंजाब के। उसमें उत्तर प्रदेश भी था, उसमें राजस्थान भी था, बिहार भी था, झारखंड भी था, सब पूरे देश के किसान आए थे। और 26-27 को उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली कूच करेंगे। तो सरकार इतने दिन तक मुंह क्यों बैठी रही? उन्होंने क्यों नहीं निष्कर्ष निकाला? और जो आंदोलन आज सड़कों पे आ गया, सरकार की मंशा, सरकार की नीयत ठीक होती तो आज किसान सड़कों पे नहीं आते। मेरा मानना यह है, सरकार जानबूझकर आंखें बंद कर कर, कान बंद कर कर, मुंह खोके बैठी थी। वो देखना चाहती थी कि धरती पुत्र सिर्फ खेती करते हैं, सड़कों पे भी आ सकते हैं अपने हक के लिए। सरकार भूल गई कि जो किसान धरती में से पानी निकाल देता है, गेहूं निकालता है, तिलहन निकालता है, वो अपने हक के लिए सड़कों पे भी आ सकता है। इसमें उसकी योग्यता भी है, साहस भी है। तो आज ये बात कहना कि प्रधानमंत्री जी के विषय में कोई बात न करें, अरे हम क्यों नहीं बोलेंगे? हम उनकी मन की बात सुनते हैं। उन्होंने मन की बात में कहा, रविवार को किसानों की बात की, उन्होंने कहा कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं और ये कानून बड़ा अच्छा है। उन्होंने ये नहीं कहा एक बार भी, किसान भाइयों बहनों भाइयों, आज आप सड़कों पे हो, आपके परिवार सड़कों पे हैं और ये हम काला कानून वापस लेते हैं। ये बात होनी चाहिए थी, जो बात उमंग जी नहीं हुई। अजय जी, ये बात शायद इसलिए नहीं हुई क्योंकि किसानों के प्रतिनिधियों को, भले ही वो किसी भी प्रदेश के किसान के प्रतिनिधि हो, किसान संगठन हो या किसान ही क्यों ना हो, ये बात इसलिए नहीं हुई क्योंकि किसानों को कानून से कोई समस्या नहीं है। किसानों को कुछ बुनियादी चीजें हैं जो इस कानून में या तो बदलवानी है या फिर अमेंडमेंट उसके अंदर करवाना है। इसीलिए कानून के खिलाफ तो किसान भी नहीं है। और ये बात खुद हमारे साथ में रामपाल जी बैठे हैं, वो भी आपको बता देंगे कि कृषि कानून के खिलाफ नहीं है। कृषि कानूनों में कुछ बुनियादी वो परिवर्तन लाना चाहते हैं, कुछ चीजें उसके अंदर ऐड करवाना चाहते हैं। वो इस चीज के लिए अपनी मांग रख रहे हैं, कानून को वो कुछ नहीं कह रहे हैं। खैर जी, उनका मेन पॉइंट जो है, मेन पॉइंट जी, एमआरपी फ्लोटिंग नहीं होनी चाहिए जी। एमएसपी जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फ्लोटिंग नहीं होना चाहिए। एमएसपी पे उन्होंने बार बार जोर दिया है। बिल्कुल, तो इस बात से तो अजय जी हम भी इत्तेफाक रखते हैं कि एमएसपी का कल भी इस बारे में चर्चा की गई। तो रोज किसानों के इस आंदोलन के ऊपर बड़ी चर्चा हो रही है और लगभग हर जगह हो रही है। हमने कल भी ये बात रखी थी और हम हर दिन ये बात रख रहे हैं कि अगर एमएसपी से इतनी ज्यादा समस्या हो रही है, 5 दिन से मुख्यतः पंजाब और हरियाणा का किसान सड़कों पर है हजारों की संख्या में इस ठंड के मौसम में, तो क्यों नहीं उस एमएसपी वाली बात को किसानों को लिखित में समझा दिया जाए? ठीक है, जो वो मांग कर रहे हैं कि आप सिर्फ बोलिए मत, किसान यूं कह रहे हैं कि आप जो भी कह रहे हैं वो आप हमें करके बता दीजिए। किसानों की ये सबसे बड़ी मांग है। अजय जी, सरकार इसलिए नहीं मान रही, सरकार का स्वार्थ है। मैंने कहा ना, 2-3 मित्रों के लिए, 2-3 मित्रों को व्यापार रोजगार बड़ा काम देने के लिए ये योजना है। अगर सरकार की नीयत ठीक है तो एमएसपी को बातें कर देना, क्यों नहीं करती? जब इतनी सी बात किसान राजी हो जाएंगे, पूरे देश के किसान सड़कों पे हैं, तो सरकार उन 2-3 उनको और भी इतने व्यापार दे दिया आपने, राफेल भी दे दिया, सब चीज दे दी। अब इसको छोड़ दो, किसानों को मंडियां बर्बाद ना करो, मान जाए। छोटी छोटी वही आपकी कानून की बात है, जो कानून में परिवर्तन चाहते हैं किसान, वही तो मुद्दा है। चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जी विपिन जी, आपके पास ही मैं आ रहा हूं। जिस प्रकार से अभी अजय जी ने भी कहा और सीधी और सच्ची और बिल्कुल साफ सुथरी सी बात है, किसान सिर्फ और सिर्फ एमएसपी को बाध्य करने की बात कह रहे हैं। और भी 2 और मांगे हैं, लेकिन जो प्रमुख मांग है वो कहीं ना कहीं एमएसपी की बाध्यता की जो मांग है, उसके लिए किसान इतने दिनों से सड़कों पर है हजारों की संख्या में। विपिन जी, क्या लगता है आपको कि ये मांग मानने लायक है और क्या ये मानी जानी चाहिए? और क्या सरकार अब इस गतिरोध को सिर्फ इस एक मांग के जरिए मानकर इस गतिरोध को खत्म करना चाहती है? क्या करेगी? विपिन जी, क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा है कि वर्तमान सरकार की अगर बात करें तो अक्सर
एक हमने नया शब्द सीखा, सब लोगों ने, देश की आवाम ने, उन्होंने देखा कि अक्सर जो आज की वर्तमान सरकार है, एनडीए की सरकार है, मोदी सरकार है, वो पिछली सरकारों को उन पे इल्जाम लगाया करती थी, बोलती थी पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार है, कोई नीति अच्छी नहीं है। और एक कारण रहा होगा कि प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, उसको हटा के नीति आयोग का गठन हुआ। तो बहरहाल देखिए, आप पॉलिसीज अच्छी लेके आते हैं, रिफॉर्म्स लाते हैं, बड़ी बड़ी आपकी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, बहुत अच्छी बात है और उसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने देश को विकास की गति तेज करनी है, अपने देश को सुपर पावर बनाना है, तो निश्चित बात है ये सारे कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन साथ साथ, क्योंकि अगर सरकार की बात करें तो सरकार ने एक बात बिल्कुल साफ करी, उन्होंने बोला कि ये प्रथा नहीं है, ऐसे उसका प्रावधान नहीं है कि हम लिखित कुछ दें कि एमएसपी को लेकर। लेकिन अब अगर आप एक नया कानून लेके आए हैं, नए कृषि कानून 3 आए, जी बिल्कुल, लगता है विपिन जी से हमारा संपर्क अभी टूट गया है। अब संदीप जी आपके पास मैं आना चाहूँगा, उसके बाद में रामपाल जी आपका मैं रुख करूँगा। संदीप जी, जिस प्रकार से बार बार ये बात कही जा रही है कि अगर सरकार की मंशा ठीक थी तो 4 या 5 महीने पहले किसानों ने अपनी इस मांग को रखा था और ये कहा था कि अगर ये मांग हमारी नहीं मानी जाएगी तो हम आंदोलन की राह पकड़ने को मजबूर हो जाएंगे। तो एक छोटा सा सवाल है और शायद आप भी समझते होंगे कि इस सवाल का जवाब भी बहुत ही आसान और बहुत सीधा होना चाहिए कि जब अब सरकार इनसे बात करने को तैयार हो रही है उसी मांगों के ऊपर जो 4-5 महीने पहले कही गई थी और इसके बारे में चेताया भी गया था कि अगर ये मांगे नहीं मानी जाएगी तो हमें आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा, तभी इस चीज़ को मान लेते या बातचीत कर लेते। और सबसे बड़ी बात, नरेंद्र तोमर जी कृषि मंत्री है हमारे, वो भी कह रहे हैं कि 2 बार बातचीत की गई थी लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। अरे कोई रास्ता नहीं निकला तो रास्ता निकालना चाहिए था, क्यों मजबूर होना पड़ा किसान को? और अभी भी क्या गारंटी है, क्योंकि लगातार किसानों को भी इस बारे में संशय तो जरूर है, विपक्ष को तो है ही, विपक्ष को तो होगा भी सही, लेकिन किसानों को भी संशय है कि क्या हमारी ये प्रमुख मांग है एमएसपी को लेकर, उसको बाध्य करने को लेकर, वो मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? क्या लगता है संदीप जी, और क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? जी, लगता है संदीप जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है किसी तकनीकी खामी की वजह से। हमारे साथ में आपको बता दें, दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा भी हमारे साथ में जुड़ चुके। प्रशांत, अब से कुछ ही देर बाद में किसानों के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच में बातचीत शुरू होने वाली है और ये जो गतिरोध है, कहीं ना कहीं इस गतिरोध को आज ऐसा लग रहा है कि ये खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बीच में जो सबसे बड़ी बात है, जो तमाम किसान के प्रतिनिधि हैं या फिर वो भले विपक्ष हो, वो बोल रहे हैं एमएसपी को लेकर बाध्यता इस कानून में कर दीजिए और हमारी यही सबसे बड़ी मांग है, ये अगर हो जाएगी तो हम वापस सड़क से उठकर अपने खेतों की ओर लौट जाएंगे। क्या लगता है आपको कि सरकार क्या इस बाध्यता को स्वीकार कर सकती है या करना चाहेगी? प्रशांत जी, उमंग जी, देखिए, सुबह से जो लगातार माहौल चल रहा था उसमें अब कुछ सकारात्मकता दिखने को मिली है। उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधि जब साथ बैठेंगे तो एक सकारात्मक हल सामने आएगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सिंधु बॉर्डर पे जो किसानों का धरना चल रहा था, वो इस के पास में ही एक टावर है, वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्होंने बाकी किसान संगठन के नेताओं से एक बैठक की, जिसके बाद बाहर आकर पंजाब किसान यूनियन के स्टेट प्रेसिडेंट RS मनसा ने बताया कि हाँ, वो 3 बजे की बैठक में शामिल होने विज्ञान भवन जा रहे हैं, केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों से वो बात करेंगे। सुबह से इस बात को लेकर गतिरोध था कि जो सरकार ने बुलावा दिया है वो सिर्फ पंजाब और चंडीगढ़ साइड के किसान संगठनों को दिया है, उसमें यूपी साइड के जो किसान संगठन आए हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, उन्हें मना कर दिया है, जिसको देखकर सुबह गाजीपुर बॉर्डर पर 2 बार तनाव भी देखने को मिला और वहां के किसानों ने राकेश टिकैत के नेतृत्व में ट्रैक्टरों के जरिए बैरिकेड्स तोड़ने के प्रयास भी किए थे। लेकिन अब जो माहौल है वो ये है कि सकारात्मक रूप से बैठक होगी, उम्मीद की जा रही है उस बैठक में हल निकलेगा। मैं आपको बता दूं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के निवास पे भी गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की बैठक चल रही है, जिसमें निर्णय लिया जा रहा है कि कैसे भी करके आज सकारात्मक रूप से का एक हल निकाला जाए, जिससे कि आंदोलन खत्म किया जा सके और किसान अपने घर वापस जा सकें, जिससे वो सुरक्षित भी रहे और कोरोना से भी बचाव हो सके। जी उमंग जी, सवाल हम उठा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यही है और यही एक सवाल है जो बार बार जहन में भी आ रहा है और ये बार बार इसलिए ये दोहराया भी जा रहा है कि ठीक है, अभी आप जिस तरह की कवायद कर रहे हैं, क्यों नहीं ये कवायद थोड़े दिन पहले कर ली जाती तो शायद हो सकता है कि किसान सड़कों पर आते ही नहीं। प्रशांत
देखिए उमंग जी, ये कहूंगा कि कवायद दोनों ओर से की जा सकती थी। जब आपको 24 तारीख को एग्रीकल्चर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लेटर दे दिया कि हम 3 तारीख को मीटिंग करेंगे, तो आप उतना सब्र कर सकते थे। चलिए आपने सब्र नहीं किया तो सरकार जैसे अब कवायद कर रही है, आप हैदराबाद नगर निगम चुनाव के दौरान भी आप ये कर सकते थे, चुनाव प्रचार छोड़ते पहले बात कर लेते। आज आपने बीएसएफ का भी कार्यक्रम छोड़ा, गृह मंत्री अमित शाह ने, ये काम वो पहले भी कर सकते थे, लेकिन पहले दोनों पक्ष अड़े हुए थे, कोई मानने को तैयार नहीं हुआ था। आज जैसे सकारात्मकता दोनों पक्ष दिखा रहे हैं कि हाँ सरकार ने पहले पहल की कि ठीक है हम चिट्ठी देते हैं, आप आइए, सारी शर्तें हम छोड़ते हैं, हम कोई मांग नहीं करते कि आप बुराड़ी आएंगे तो ही बात करेंगे। इधर किसान संगठनों ने भी चलिए अब मान लिया है कि ठीक है हम आ रहे हैं, बात करते हैं। तो अब उम्मीद की जानी चाहिए कि जो बैठक हो उसमें भी दोनों अपना अहम छोड़कर जनहित की बात करें, किसानों के हित की बात करें, चाहे वो एमएसपी का मुद्दा हो, चाहे तीनों विधेयकों पे किसी भी प्रकार की चर्चा हो, तो उसमें एक सकारात्मकता दिखानी चाहिए जिससे कि आमजन प्रभावित ना हो। रोड रुकने से आमजन भी प्रभावित हो रहा है, किसान भी प्रभावित हो रहे हैं, वो खत्म होना चाहिए। जी उमंग जी। जी बिल्कुल प्रशांत, आपने सही कहा। कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ से अड़ियल रवैया अगर छोड़ देते तो शायद इतना बड़ा गतिरोध उत्पन्न ही नहीं होता। खैर ठीक है, अब बातचीत के रास्ते निकले। अब से कुछ ही देर बाद में एक सार्थक वार्ता होने वाली है और इससे पहले जैसा कि अभी आपने भी बताया कि उस वार्ता से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के आवास पर भी इसी मुद्दे को लेकर बैठक हुई है। तो जाहिर सी बात है, चलिए ठीक है, अब देखने वाली बात ही होगी कि क्या इस वार्ता के बाद कुछ हल निकलेगा या नहीं निकलेगा, या ये गतिरोध खत्म होगा कि नहीं होगा। विपिन जी, मैं आपका रुख करूंगा, उसके बाद रामपाल जी आपके पास में आऊंगा। विपिन जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि 2-3 बातें अच्छी जो हुई हैं वो ये है कि राजनाथ सिंह जो इस बैठक की अगुवाई करेंगे, तो ये बहुत अच्छे संकेत मिलते हैं इससे, क्योंकि वो बड़े सुलझे हुए राजनेता हैं और यहाँ पर एक उम्मीद ऐसे जगी है कि वो उनका बीच में इस तरह से इस बैठक में अगुवाई करने से कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकलेगा जी। और दूसरी बात, 3 तारीख के बदले आज जो 1 तारीख को ये वार्ता हो रही है, तो ये भी अच्छे संकेत है कि कम से कम इससे ये साफ होता है कि सरकार की मंशा क्या है और सरकार अपनी तरफ से चाहती है कि मामला जल्दी से जल्दी सुलझे, समाधान निकले। क्योंकि देश का अन्नदाता अगर सड़कों पे आंदोलन कर रहा है तो ये कोई अच्छे संकेत नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी बड़ा गलत संदेश जाता है। और यहाँ पर अब ये सुनिश्चित करने का वक्त आ गया है कि आप वर्तमान सरकार की अगर बात करें तो अक्सर वो पिछली सरकारों के बारे में, यूपीए के बारे में बोला करते थे कि पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार है, कोई अच्छी नीतियां नहीं है। और हमने देखा कि प्लानिंग कमीशन को हटा के फिर नीति आयोग का गठन हुआ, तो निश्चित बात है। और सरकार की भी अगर वर्तमान सरकार की बात करें, एनडीए सरकार की, मोदी सरकार की, तो वो नई नई नीतियां लेके आए हैं, कुछ ना कुछ महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, तो साथ साथ उनको ये भी सुनिश्चित। लेकिन विपिन जी माफ कीजिएगा, विपिन जी माफ कीजिएगा, बीच में इंटरप्ट मैं आपको कर रहा हूँ विपिन जी। जी बिल्कुल बिल्कुल विपिन जी माफ कीजिएगा, बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। बार बार इस चीज को उठाया जा रहा है और खास तौर से विपक्ष के द्वारा उठाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या फिर बीजेपी अपने उन 3 दोस्तों के लिए ये कृषि कानून लेकर आई है। क्या आपको भी लगता है कि वाकई में उन्हीं लोगों के लिए इस कानून का इस प्रकार से प्रारूप है, या ये सिर्फ और सिर्फ एक बरगलाने की कोशिश है? और जिस प्रकार से विपक्ष हमेशा करता हुआ है, सरकार की कोई सी भी नीति हो उसकी आलोचना तो करनी ही पड़ती है, विपक्ष का काम भी है, तो आलोचना के नाम पे जबरदस्ती इस एजेंडे को बनाया जा रहा है या भुनाया जा रहा है? विपिन जी देखिए, ऐसा है कि जो जमाखोरों की बात करते हैं, पूंजीवादियों की बात करते हैं, तो वो सरकार का दायित्व बनता है कि आश्वस्त कर दें कि हम ये सरकार जो प्रतिबद्ध है किसानों की तरफ और किसानों के हित में काम करेंगे। एमएसपी को लेकर मुद्दा है, बस ये जो सारा वाद विवाद है कि अगर ये आश्वस्त कर दिया जाए किसानों को, क्योंकि अगर सरकार ये बोले, सरकार ये दलील दे कि ये प्रथा नहीं रही है, प्रावधान नहीं है कुछ ऐसा कि हम लिखित कुछ दें एमएसपी को लेकर, तो जब एक नए कानून लेके आए हैं, नई शुरुआत करिए, तो कुछ ना कुछ और नया शुरुआत करना पड़ेगा। जो काम पहले नहीं हुआ तो वो अब करना पड़ेगा, और ताकि किसान जब तक आश्वस्त नहीं होगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। तो यहाँ पर दोनों को, आप अगर किसानों से उम्मीद रखते हैं कि वो भी इन नए कृषि कानूनों का स्वागत करें और उन पे अमल करें, तो यहाँ पर सरकार का दायित्व ज्यादा बनता है कि उनको 4 कदम चलने पड़ेंगे अपनी तरफ से, और वो चीज पहले नहीं हुई वो करनी पड़ेगी, कुछ लिखित कुछ आश्वासन देना पड़ेगा ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और ये जो आशंका जताई जा रही है कि प्राइवेट प्लेयर्स एमएसपी के नीचे भी ले लेंगे, और जो यहाँ पर वो चीजें जितने भी जो भ्रम की बात सरकार करती है उसको दूर कर दे। और उसमें कोई ऐसी, मेरे को लगता नहीं है कि ऐसी कोई बड़ी बात है। अगर सरकार को कुछ ना कुछ देखिए इस समय करना पड़ेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि अगर स्थिति बेकाबू हो जाती है तो फिर वही शाहीन बाग वाला हिसाब किताब होगा।
बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल आपने सही कहा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मामले का संज्ञान ले लिया था और 3 वार्ताकार नियुक्त बिल्कुल विपिन जी, और देखा भी गया है पिछले कुछ महीनों से, अगर हम इस चीज पर हम गौर करें तो कहीं ना कहीं बार बार किसी न किसी मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट को या फिर न्यायपालिका को दखल देना पड़ता है। और इस वाले मामले में भी कम से कम सरकार को ये चाहिए कि इस वाले मामले में न्यायपालिका तो कम से कम उसका दखल ना हो, अपने ही लेवल पर इस बातचीत के जरिए इस पूरे मुद्दे को सुलझा लिया जाए, ताकि गतिरोध, भले ही वो आम आदमी परेशान हो रहा हो या किसान परेशान हो रहा हो या उसकी वजह से कोई और परेशान हो रहा हो, और कोविड का दौर भी चल रहा है, इन सब बातों को देखकर सबसे बड़ा मुद्दा ही वही जी है। बिल्कुल बिल्कुल बार बार अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री सचेत करते हैं जी कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का अनुपालन करें, और ये तो वो प्रधानमंत्री तो यहाँ तक बोल गए कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ ये कोरोना प्रकोप चला गया तो वहां पर स्थिति बेकाबू हो जाएगी। अब आप कैसे अनुपालन करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग का जब किसान आंदोलन पे है? बिल्कुल सही बात है, सही बात है बिल्कुल विपिन जी। और सबसे बड़ी चिंता का विषय भी यही है कि इस समय कोविड का दौर चल रहा है। ठीक है, हम सिर्फ इस एक बात से शायद हमें थोड़ा सा संतोष मिल जाए कि हमारी रिकवरी रेट पूरी दुनिया के मामले में सबसे ज्यादा अच्छी है, लेकिन ये बहुत भाग्य जी बिल्कुल बिल्कुल आपने भाग्यशाली है। और जाहिर सी बात है कि इस गतिरोध को तुरंत खत्म करना इस समय बेहद जरूरी है। ठंड का मौसम है और विशेषज्ञ भी कहते हैं कि इस ठंड के मौसम में कोविड बहुत तेजी से पैर पसार रहा है, तो इससे भी हमें बचना और इस आंदोलन को खत्म करना एक अच्छे संदेश के साथ में बेहद जरूरी हो जाता है। रामपाल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जिस प्रकार से आपने कहा कि एमएसपी को लेकर एक बाध्यता इस कानून में अगर हो जाए तो तमाम गतिरोध खत्म हो जाएगा, क्या आपको लगता है कि आज, जैसे कि आपने हालांकि शुरू में कहा था कि राजनाथ सिंह जी अगुवाई कर रहे हैं और राजनाथ सिंह जी से आपको बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष आरोप लगाता है कि अपने किन्हीं 3 दोस्तों के लिए इस कानून को लाया गया है या तमाम अन्य जो योजनाएं चलती हैं वो इन्हीं लोगों को ध्यान में रखते हुए बनती है, क्या आप भी ऐसा समझते हैं किसान नेता होते हुए? क्या आपको लगता है कि वाकई में उन्हीं के लिए लाया गया है? रामपाल जी। जी, मैं बात कहना चाहूंगा कि ये जो कानून है ये तो जो बड़े पूंजी वाले हैं जी उनके लिए लाए गए। और यदि इन 3 दोस्तों की बात करें तो मैं एक बात से कहना चाहूंगा, एक अजगर, उसके मुंह में बैठा हुआ मेंढक, और मेंढक की जीभ लप लपा रही है कीड़े मकोड़े खाने के लिए जी, लेकिन वो मेंढक ये नहीं समझ रहा जिस दिन अजगर अपना मुंह बंद कर देगा उस दिन मेंढक तेरा क्या बनेगा। तो जो 3 दोस्त है ना, ये तो मेंढक के रूप में है। वास्तव में ये तो जो विदेशी निवेशक है उनको रिझाने के लिए, उनके लिए रेड कारपेट बिछाने के लिए ये कानून लाए गए हैं। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट छपा इकोनॉमिक्स टाइम्स में, जिसमें कहा गया कि भाई अमेरिका वालों अब तो निवेश करो, आप जैसा चाहते थे हमने कृषि क्षेत्र भी आपके लिए खोल दिया, तो आप किसके लिए कानून बना रहे थे। लेकिन अभी इनकी चर्चा इसलिए नहीं करेंगे, अभी वातावरण वार्ता के पक्ष में होना चाहिए, इसलिए इसकी चर्चा करेंगे। और मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, चाहे राजनाथ सिंह जी हो चाहे नरेंद्र सिंह जी हो, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है जी। और नरेंद्र सिंह जी भी अच्छा ही सोचता है, बुरा थोड़ी सोचता है, लेकिन ये दोनों ही उन कानून बनाने में थे ही नहीं। इनको तो जब कानून बन गया तब शामिल किया गया है, तो कानून बनाया किसने? इसलिए कानून बनाने वाले वो तो छिपे हुए लोग हैं जी, उनकी जो मंशा है उसको भांपना ये खास बात है। और मैं ये कहना चाहूंगा उमंग माता साहब, राजस्थान उच्च न्यायालय ने जी जनहित याचिका में 2 वर्ष पहले एक आदेश दिया भारत सरकार को कि आप एमएसपी के संबंध में स्पष्ट स्थिति करें कि जब एमएसपी आप घोषित करते हो तो उसमें खरीद क्यों नहीं करते। उसका उत्तर के लिए भारत सरकार लगातार तारीख के बाद तारीख ले रही है, आज तक उन्होंने उत्तर नहीं दिया उसका। तो ये न्यायपालिका में भी उत्तर नहीं देना चाहते, ये किसान को भी नहीं बताना चाहते। और ये स्थिति तब है जब इसी भारत सरकार ने 2017 में कृषि उपज मंडी के संबंध में एक आदर्श कानून का प्रारूप तैयार किया, और उस कानून के प्रारूप की धारा 41 में यह मेंशन है कि जिस भी फसल का
न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होगा, उसका क्रय विक्रय न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों पर नहीं होगा, और होगा तो उसके लिए दंडनीय प्रावधान होंगे। तो भाई आपका ही बना हुआ कानून था तो 2017 का, किसकी इंतजार कर रहे हो आप उसको संसद में क्यों नहीं ले आए? संसद में लाके देखिए, आप 3 विधेयक लाए, उसको भी ले आते ना, चौथा विधेयक वो भी हो जाता जी। लेकिन सरकार की जो मंशा है वो केवल किसानों को गुड़ जैसी बात करने की है, गुड़ देने की नहीं है। चलिए सरकार की ठीक है, मंशा गुड़ देने की बना है। बिल्कुल बिल्कुल रामपाल जी, कहीं ना कहीं अब से 1.5 घंटे बाद में ये भी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि सरकार क्या किसानों की जो तमाम जो मांगे हैं, जो किसानों को तो लगता है कि वाजिब मांगे हैं, अब देखते हैं कि इस बातचीत के बाद क्या कुछ हल निकलेगा। प्रशांत, आपके पास आना चाहूंगा, समय हालांकि इजाजत नहीं देता, लेकिन फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा। प्रशांत जी देखिए, मैं आपको उमंग जी बताना चाहूंगा कि अभी किसानों का जो ये आंदोलन है वो इस स्तर पे आ गया था कि सरकार घरेलू मोर्चे पे और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर एक दबाव में थी। जैसा आपने कहा कि वो नहीं चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे जी। मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे भीम आर्मियों या अन्य कोई कम्युनिस्ट पार्टियों के संगठनों, चाहे शाहीन बाग के हों, वो लोग लगातार जाके प्रदर्शन कर रहे थे। इसके अलावा एक जानकारी मैं आपको और दूं, कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी इसको लेकर एक वीडियो मैसेज जारी किया था, क्योंकि बहुत भारी संख्या में पंजाब के लोग कनाडा में रहते हैं। उन्होंने कहा चिंता की कोई जरूरत नहीं है, मैं उम्मीद करता हूं कि भारत में शांतिपूर्ण प्रदर्शन अच्छे से होगा। तो कहीं ना कहीं भारत को एक वो भी दबाव दिख रहा था। ब्रिटेन के भी कुछ सांसदों ने सिख समुदाय के समर्थन में ट्वीट किए थे, मैसेजेस किए थे। तो उम्मीद की जाती है आज जो बैठक होगी उसके बाद जो 36 घंटे में 3 बार गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री और भाजपा अध्यक्ष ने बैठक की है, तो एक सकारात्मक पहल होगी और एक अच्छा फैसला देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल प्रशांत, आपने बिल्कुल सही कहा, और कहीं ना कहीं सभी लोग यही चाहते हैं, न सिर्फ किसान बल्कि देश की जनता भी चाहती है कि हमारे अन्नदाता वापस अपने खेतों की ओर जाएं और इस ठंड के मौसम में कम से कम सड़क पे तो ना रहे। विपिन जी, फाइनल कमेंट आपसे बहुत ही कम शब्दों में। विपिन जी, कि देखिए अभिशाप में भी वरदान होता है, और यहाँ पर निश्चित बात है कि चुनौतियों का भरमार है। एक तरफ चीन जो अतिक्रमण पे लगा हुआ है, वो अलग बात है कि हमारी सेना ने उसको पीछे खदेड़ दिया है, और यहाँ पर कोरोना का संक्रमण, क्योंकि स्थिति अभी संभली नहीं है, अभी सफर लंबा है, तो यहाँ पर अभिशाप में वरदान ये है कि क्योंकि हमने चेकजिट की तरफ रुख कर दिया है, जब बड़े बड़े मुल्क अपने व्यापारिक संबंधों से चीन के साथ जो है उनसे बाहर निकलेंगे, तो ये हिंदुस्तान के पास एक सुनहरा अवसर है कि उसका जो है फायदा सीधा हिंदुस्तान को मिलेगा। तो यहाँ पर अब सरकार को समझना पड़ेगा कि अगर आपने देश को कोरोना काल से उभारना है, अर्थव्यवस्था को भी पटरी पे लेके आना है, तो किसान जो देश का अन्नदाता है उसकी बातें जो है, वो जो नाराजगी है उसको दूर करना पड़ेगा। बिल्कुल विपिन जी, आपने जी आपका नारा है प्रधानमंत्री का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका विश्वास, बिल्कुल मामले में आपको अमल करना पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही कहा विपिन जी, कहीं ना कहीं जो बीजेपी ने इस बार के लोकसभा चुनावों में जो नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, अब इस सबके विश्वास को सबके विकास और सबके साथ के साथ में ही हासिल करना होगा, और तभी ये गतिरोध शायद टूटेगा और तभी किसान वापस अपने खेतों में जाएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। संदीप दुबे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए। अजय अरोड़ा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन शर्मा जी, रामपाल जाट जी और प्रशांत, आप तीनों का ही हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब से 1.5 घंटे बाद में सरकार और किसानों के बीच में एक वार्ता होगी। 32 किसान के संगठन यहां पर पहुंचने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में यह बैठक होने वाली है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इसमें मौजूद रहेंगे, और देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस बातचीत के बाद में कोई सार्थक हल इसका निकलेगा या नहीं निकलेगा। और सवाल भी इस समय यही वाजिब है कि क्या बातचीत से हल निकलेगा और हमारा अन्नदाता वापस अपने खेत की ओर रुख करेगा। इस चर्चा में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।